झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट एवं जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत निर्माण के लिए धनबाद में निकाले गए बाल विवाह मुक्ति रथ का आज राधानगर महुदा पहुंचने पर रथ में शामिल संस्था के कार्यकर्ताओं एवं सांस्कृतिक दल के सदस्यों का स्वागत जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने किया। संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि बाल विवाह होने से लड़कियों का सपना टूट जाता है। आज के जमाने में लड़का लड़की में भेद करना गलत है। आज अगर लड़की उच्च शिक्षा ग्रहण कर आत्मनिर्भर बनती है तो उससे कई परिवार को फायदा होता है। कम उम्र शादी से बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट धनबाद को बाल विवाह मुक्त बनाने एवं बच्चों के संरक्षण पर सघन कार्य कर रही है। 2030 तक हम सभी मिलकर धनबाद एवं अपने राज्य और देश को बाल विवाह मुक्त बनाना है। आज हमारे घर के आसपास बहुत सारी बेटियां रहती हैं। ये हमारे बीच चल करके आए हैं हम लोगों को जागरूक करने के लिए। सभी के घर में बेटी है बेटा है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच होती है कि बेटा को पढ़ाएंगे तो वो हम लोग को खिलाएगा पिलाएगा, हमारा पोषण करेगा। लेकिन बेटी को क्या करना है, वो तो पराया धन है। जितना जल्दी हो सके अपनी जिम्मेवारी से हम लोग मुक्त हो जाते हैं, बेटियों की शादी कर देते हैं। लेकिन ये हमारे बीच आप लोग को ये समझाने आए हैं कि ये कानूनी अपराध है। बेटा को भी जन्म देने में माँ को उतनी ही तकलीफ होती है, बेटी को भी जन्म देने में माँ को उतनी ही तकलीफ होती है जितना कि एक बेटे को जन्म देने में होती है। बेटी भी उसी तरह जन्म लेती है, उतनी तकलीफ से। उसके भी 2 हाथ 2 पैर 2 आंख होते हैं, उनको भी कष्ट से ही जन्म दिया जाता है। उनके पालन पोषण में भी उतना ही तकलीफ उठाना होता है जितने की एक बेटे के पालन पोषण में तकलीफ उठाना है। तो फिर हम दोनों को अलग अलग परवरिश क्यों दें? हमारा समाज किससे है? बेटियों से है। परिवार कब बढ़ता है? जब हम अपनी बेटियों को दूसरे के घर जाती हैं तो वहाँ से परिवार बढ़ता है। अभी नाटक के द्वारा आप लोग को बताया गया कि बेटा एक पुल को चलाता है, उनको लेके चलती है। तो अपने घर की नींव क्या होती है? बेटियां होती है। घर किससे चलता है? बहुओं से चलता है। तो जब तक अपने घर का नींव पिलर हम मजबूत नहीं करेंगे तो हमारा घर का छत कैसे मजबूत होगा? तो ये मेरे और आपके हाथ में है। अपनी बेटियों का बचपन ना छीने। कितना अच्छा लगता है टीवी में देखे में, कितना बस लागो तो अगर बेटी पुलिस बन रही, अच्छा थाना में पुलिस आए, मुझे मैडम है ना प्रभारी पुलिस लाए, टीसी क्या है? पुलिस है। बोलने में कितना अच्छा लगता है। वो बेटी आज जाकर के देश के सरहद में लड़ाई कर रही है। टीवी में देखने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बात करते हैं गांव घर में कि उसकी बेटी पुलिस बनी, डॉक्टर बनी। जो डॉक्टर से हम लोग दिखलाने जाते हैं आजकल अधिकतर महिलाएं होती है, किसी की बेटी होती है। तो उस जगह पे आपकी भी बेटी होती है। लेकिन इसके लिए आपको बाल विवाह रोकना होगा, अपने बेटियों को भी पढ़ाना होगा, स्कूल भेजना होगा, उसको भी जीने का पूरा अधिकार देना होगा, उसे भी अपने पंख में उड़ने का हौसला आप माँ बाप को देना होगा। इसमें बाप से ज्यादा जिम्मेवारी माओ की होती है कि अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाए और जल्दी शादी नहीं करें। और एक बात आप लोग को बता दें कि जिन बच्चियों का जबरन अगर घर के दबाव में आकर के बाल विवाह हो रहा है, अगर वो चाहती हैं कि हम समय से पहले 21 साल से पहले बेटियों का शादी नहीं देना है, अगर आप चाहते हैं कि आप शादी नहीं करें तो 112 नंबर पे कॉल करिए। तो आपको पुलिस हेल्पलाइन है वो, जो आपको मदद करेगा और आपके होने वाली शादी को रोकेगा। और उसमें सिर्फ उसके माता पिता ही उसके अपराधी नहीं है, बल्कि उस शादी में आने वाले जो गाना बजाने वाली चाचियां हैं, जो गीत गाती हैं, जो खाने वाले मेहमान हैं, जो शादी कराने वाले पंडित हैं, वो सब दोषी हैं। हम भी अगर उस शादी में शरीक होते हैं और अपना फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया में लगा रहे हैं तो हम भी बराबर के अपराधी हैं। कानून मेरे पे भी एक्शन लेगा और हमको भी उसका बराबर सजा मिलेगा। इसीलिए आपके हाथ में है, बच्चियों का भविष्य नहीं छीने। अगर बेटा आपको खिला सकता है तो आज के दौर पे बेटी भी आपको खिला सकती है।